जब ये सारी बातें हमारे सामने हैं तो मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इसका क्या सही तर्क हो सकता है। मैंने इसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे इसके उत्तर के स्वरूप में रोमियो की पत्री में पहुंचा दिया, जहां रोमियो की पत्री अध्याय 9 से लेकर अध्याय 11 तक इस चुन लिए जाने और ठहरा दिए जाने का पूरा सिद्धांत लिख दिया गया। और हम लोग उस बात को जाकर पूरा 9 से लेकर 11 तक पढ़कर देखेंगे, पूरा एक एक शब्द नहीं। मैं वहां से सिद्धांत बताऊंगा जो मैंने सीखा, फिर मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको व्यक्तिगत रूप से पढ़कर देखें, वेरीफाई करें वैसा है कि नहीं, और फिर तब जाकर हम लोग इन पदों के अर्थ को देखेंगे। लोग अलग अलग पदों के हिसाब से अपने अपने पक्ष में अलग अलग तर्क हैं, तो अलग अलग पद को उठाकर तर्क देते हैं। आइए हम लोग रोमियो की पत्री 9 अध्याय से स्टार्ट करते हैं। जब आप रोमियो की पत्री पढ़ें तो इसका आउटलाइन होना चाहिए ध्यान में, ठीक है। मैंने बताया है कि किसी भी चीज को संदर्भ में पढ़ें, शुरू में ही बता दिया है। रोमियो की पत्री का संदर्भ क्या है, मैं आपको थोड़े शब्दों में बता देता हूं। उसका संदर्भ इस प्रकार से है कि प्रेरित पौलुस सुसमाचार को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। पहले ही अध्याय में जब आप पहले से लेकर 16वें पद तक 17वें पद तक पढ़ेंगे, वो बता देते हैं कि सुसमाचार सबके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार के निमित्त। क्यों? तो उसके 18वें पद से वो जिक्र करता है क्योंकि अन्य जातियों ने पाप किया जिन्होंने व्यवस्था नहीं पाई। फिर दूसरे अध्याय में चला आता है, वो कहता है क्योंकि यहूदियों ने पाप किया जिन्होंने व्यवस्था पाई। फिर तीसरे अध्याय में आता है और कहता है कि सबने पाप किया, ठीक है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और इस हिसाब से समस्त संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरता है। तो फिर धर्मी कैसे ठहरे, उसने बताया तीसरे अध्याय में। हम लोगों ने इसको पहले सीखा है, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा वो कहता है कि अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात वह धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए है, सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत मेंत धर्मी ठहराया जाता है। तो उसने इस बात का हल निकाल दिया कि सबने पाप किया, सब दंड के योग्य हैं, तो बचेंगे कैसे? उसने हल निकाल दिया, बता दिया, यीशु पर विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए तो सुसमाचार प्रचार किया जाता है कि लोग जाने तो विश्वास कर सके। अब जब यहां तक पहुंच गए तो उसको एक सवाल का जवाब देता है, ये आप किस आधार पर कर रहे हैं? व्यवस्था तो ऐसा नहीं बोलती। तो व्यवस्था में जो पुस्तकें थी उन्हीं पुस्तकों को कोट करना शुरू करता है, ठीक है। उत्पत्ति में चला जाता है, बोलता है कि नहीं, मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, अब्राहम भी विश्वास से धर्मी ठहरा था। मैंने खुद से ये सिद्धांत डिजाइन नहीं किया है, बल्कि ऑलरेडी पवित्र शास्त्र में ऐसा था कि अब्राहम भी कर्मों के हिसाब से धर्मी नहीं ठहराया गया था, लेकिन विश्वास से धर्मी ठहरा। फिर वो दाऊद की पुस्तक में आ जाता है, भजन में वो कहता है कि दाऊद भी ऐसे व्यक्ति को धन्य कहता है जिस पर अनुग्रह किया गया। वो कहता है कि धन्य है जिसके पाप ढांपे गए, है ना, मतलब पाप तो किया पर ढांप दिया गया, जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना दे, मतलब उसके कर्मों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है बल्कि उसको ढांक रहा है, मतलब अनुग्रह के हिसाब से। तो उसने कहा कि दाऊद ने भी ऐसा कहा। फिर 5वें अध्याय, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय में कुछ और सवालों का जवाब देता है। 5वें अध्याय में बताता है कि किस प्रकार हम लोग जब धर्मी ठहर गए हम लोगों को आशीष मिली, ठीक है, रफ में बता रहा हूँ। और उसने कहा कि ये सारी आशीषें सिर्फ एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण है, वो है यीशु मसीह। तो 6वें अध्याय में सवाल आ गया, अगर उसकी आज्ञाकारिता के कारण है तो मेरी आज्ञाकारिता के कारण तो नहीं हो रहा है, तो मैं पाप कर सकता हूँ? तो पहला इस सवाल स्टार्ट हो जाता है 6वें अध्याय से, तो क्या हम पाप करें ताकि और अनुग्रह हो, है ना? क्योंकि जहां पाप अधिक हुआ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, तो हम और ज्यादा पाप करेंगे ताकि और ज्यादा अनुग्रह हो। ये सवाल आ गया। तो उसने उसका जवाब दिया, 2 अलग अलग जवाब दिए, ठीक है। पहला जवाब उसने ये दिया कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं, तो पाप के लिए मर चुके हैं, हम कैसे पाप करें? फिर उसने कहा कि हम व्यवस्था के लिए भी मर चुके हैं, हम व्यवस्था के अधीन भी नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हमने अपने अंगों को परमेश्वर के लिए सौंप दिया है, तो फिर हम कैसे पाप करें? फिर वो 7वें अध्याय में चला जाता है। 7वें अध्याय में वो ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने व्यवस्था से छूट गए, ये जिक्र कर दिया था, तो 7वें अध्याय में बताने लगता हम छूट कैसे गए। मैंने आपको बताया था 15 अगस्त, ठीक है, कैसे छूट गए? मर के छूट गए। कि जब हम क्रूस पर यीशु के साथ मरे तो हम व्यवस्था के लिए भी मरे हुए से बन गए कि हम उस दूसरे के हो जाएं जो मरे हुए में से जी उठा, अर्थात यीशु मसीह, और इस प्रकार हम छूट गए। ऐसा करते करते वो 8वें अध्याय में आता है, और 8वां अध्याय फाइनल है,
जो इस बात को बताता है कि हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की ओर से धार्मिकता का दान पाया है, उसको कैसी आशीषों को दिया गया है। 8वां अध्याय में सबसे पिक पॉइंट में एक वाक्य आता है, हम लोग उसको पढ़कर देख लेते हैं। देखिए 16 और 17 लिखता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब ये सारी बातें धार्मिकता के संदर्भ में हो रही है। धर्मी ठहरे तो यूं ही धर्मी ठहरा के दास नहीं रख दिया, लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं। और पद 17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। उसने कहा कि हम मसीह के संगी वारिस। उन्होंने आशीषों का जिक्र किया कि हम कहां तक हैं, हम मसीह के संगी वारिस। तर्क वितर्क चलता रहता है। फिर 8वें अध्याय के 29-30 में उसने इस बात को बता दिया कि उसने हमारे ठहरा दिया कि हम उसके पुत्र के अर्थात यीशु मसीह के स्वरूप में हो, ताकि यीशु मसीह पहला उठा कहलाए, हम लोग उसके छोटे भाई कहलाए। और ये सारी बातों के बाद देखिए 31वें पद में कितनी बड़ी आशीष है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? तो उसने आशीषों की ऊंचाई पर हमें खड़ा कर दिया। कहां से स्टार्ट किया था? सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब दंड के लायक हैं। उसने वहां से स्टार्ट किया। इसलिए सुसमाचार की जरूरत है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा व्यक्ति यीशु को जानता है, यीशु पर विश्वास करता है, धर्मी ठहरता है तो आखिरकार संतान ठहरता है, आखिरकार संगी वारिस ठहरता है। और अपने लिए कह सकता है कि जब परमेश्वर ने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो बाकी कुछ क्यों ना देगा? तो उसने कहा, क्या हमको अकाल या क्लेश या संकट या उपद्रव या नंगाई या जोखिम या प्रधानता या स्वर्गदूत या वर्तमान या भविष्य या ऊंचाई, क्या हमको ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं। यहां तक पहुंचकर खत्म हुआ 8वां अध्याय। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहां से खड़ा हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जो यहूदी लोग थे या इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, उस जाति में देखा जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, और अन्य जातियों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। तो अब सवाल उठ रहा है कि परमेश्वर ने अगर विश्वास से धर्मी ठहराया, तो अन्य जाति जो विश्वास से आए उनको धर्मी ठहराए, यहूदी जो विश्वास से आए उनको धर्मी ठहराए, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका क्या हुआ? परमेश्वर की तो चुनी हुई जाति थी, फिर उनका क्या हुआ? इसी सवाल का जवाब देने के लिए अध्याय 9, 10 और 11 लिखा गया है। पौलुस की पत्रियां बहुत तार्किक है, एकदम लॉजिकल, उत्तर प्रस्तुत करता है किसी बात के विषय में। कोई सवाल उठता है, उस सवाल का जवाब देता है। आप उसके ढंग को देखिएगा। इस रोमियो की पत्री में वो किसी बात को इसलिए लिखता है क्योंकि उस बात का सवाल उठ गया। जैसे क्या हम पाप करें? नहीं, सवाल उठ गया तो उसका जवाब देता है। सवाल उठ गया कि हम कैसे विश्वास से धर्मी ठहर सकते हैं, पुराने नियम में तो ऐसा कोई जिक्र बताओ, तो उसने अब्राहम का जिक्र दिया। तो उसी प्रकार यह सवाल उठ गया कि चुनी हुई जाति का क्या होगा, जो पहले से चुनी हुई थी, अब्राहम के जमाने से थी, चुनी हुई थी, ठहराई हुई थी। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही लोगों को धार्मिकता दी जा रही है जो लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो बाकियों के विषय में आप क्या कह रहे हैं? वो जवाब देता है। आइए हम लोग उसके जवाब को थोड़ा सा पढ़कर देखें ताकि हम बैकग्राउंड समझ जाएं। 9वां अध्याय 1 पद से, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। अपने भाइयों के लिए मतलब इजरायलियों के लिए, क्योंकि पौलुस जो था वो खुद भी इजरायली में से था। 14 पद में स्पष्ट है, वे इजरायली है। लिपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं, व्यवस्था और उपासनाएं, प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। उसने कहा कि वाकई में उन्हीं में से सब कुछ आया। 6वां पद, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश से हैं वे सब इजरायली नहीं, और न अब्राहम के वंश से होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, जैसा लिखा है, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। 8वां पद, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। तो उसने तर्क प्रस्तुत करना शुरू किया। क्या तर्क दे रहा है?
सिर्फ शारीरिक वंशजों को ही हम उत्तराधिकारी नहीं कह सकते। अगर शारीरिक वंशज को ही उत्तराधिकारी कहना था तो अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक इसहाक था, एक इस्माइल था। तो इस्माइल भी होता क्योंकि वो भी अब्राहम का ही पुत्र था, लेकिन प्रतिज्ञा का जो संतान है वो वंश गिना जाता है, इसलिए इसहाक गिना गया। तो अब्राहम की बात करें, अगर इनके पुराने पीढ़ी की बात करें, शुरुआत की बात करें अब्राहम से, तो वहीं से देखिए परमेश्वर ने चुनना शुरू किया। किसको चुना? जो प्रतिज्ञा के अनुसार था, और उसने इस्माइल को रिजेक्ट कर दिया। अब जब इसहाक आया तो इसहाक तो प्रतिज्ञा के अनुसार था, तो इसहाक के दोनों बेटों को चुनना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसके भी जब बेटे हुए, बड़ा बेटा छोटा बेटा, तो उसने छोटे बेटे को चुन लिया, बड़े बेटे को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि हम उन्हीं व्यक्तियों को, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर उन्हीं व्यक्तियों को धर्मी ठहराएगा या उन्हीं व्यक्तियों को आशीष देगा जिसको वो चुनता है। ठीक है, अगर चुनने के हिसाब से नहीं होता, शारीरिक वंशज के हिसाब से था, तो इस्माइल को भी होता, तो ईसाऊ को भी होता, लेकिन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था सारी बातें उसके चुन लिए जाने के अनुसार हो। और उसके बाद मैंने पूरे यहां से लेकर 9, 10, 11, हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने पूरा पढ़ा, आप भी पढ़कर देखिए। और जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, मैंने इस बात को देखा कि हम लोग पूरी बात को 3 भाग में बांट सकते हैं। चुन लिए जाने के विषय में जब तर्क दे रहा है तो पूरे तर्क को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले भाग में वो उन लोगों का जिक्र करता है जो व्यवस्था के दिए जाने के पहले थे, ठीक है। दूसरे भाग में उन लोगों का जिक्र करता है जो व्यवस्था दिए जाने के बाद के थे, ठीक है। व्यवस्था कब दी गई? सीनाई के पहाड़ पर मूसा के साथ। तो व्यवस्था दिए जाने के पहले के थे, उनका जिक्र करता है। फिर दूसरे भाग में उनका जिक्र करता है जो व्यवस्था के बाद के थे, अर्थात सीनाई पहाड़ में जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, वहां से स्टार्ट होके जब व्यवस्था का काल समाप्त हो गया, कहां पर? क्रूस पर। क्रूस पर उसने कीलों से जड़कर उसको समाप्त कर दिया। हम लोगों ने 15वें अगस्त को सीखा था, उसने अन्य जाति और यहूदियों के बीच में जो दीवार थी या बैर थी, उस बैर को अर्थात व्यवस्था को क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दी। तो व्यवस्था का काल कहां से कहां तक है? सिनाई के पहाड़ पर जब दी गई, वहां से लेके यीशु के क्रूस, वहां तक के लोगों का जिक्र करता है, और उसके बाद के लोगों का जिक्र करता है जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। 3 भाग में लोगों को बांटते हैं। तो पहले भाग में इसलिए कि मनुष्यों के सामने कोई भी शर्त नहीं था और परमेश्वर जिसको चाहे चुन सकता था, उसने जिसको भी चाहा उसको चुन लिया। ऐसे भी कर्मों के हिसाब से देखता तो सारे उसके दंड के योग्य थे। कर्मों के हिसाब से देखता एसाव और याकूब को, तो हम लोग नहीं कह सकते थे कि एसाव चुन लिए जाने के योग्य था, ना तो एसाव योग्य था ना तो याकूब योग्य था। तो उसका मन किया, उसने याकूब को चुन लिया। तो जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी, उसने जिसको चाहा जैसे चाहा उसने चुन लिया। उनका जिक्र करता है। और जिस बात को हम लोगों ने पढ़ा था, एलिया प्रार्थना करने लगा कि मैं अकेला बचा हूं, परमेश्वर ने कहा 7,000 लोग बचे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। वे लोग हैं जो व्यवस्था दिए जाने के बाद के हैं। तो परमेश्वर व्यवस्था दिए जाने के बाद उन जाति में से ऐसे ही किसी को नहीं चुन सका, क्योंकि उसने ऑलरेडी नियम दे दिया था कि जो ऐसा करेगा उसी को चुनूंगा, उसी को आशीष दूंगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको श्राप दूंगा। अब व्यवस्था समाप्त हो गई, उसके बाद क्रूस पर व्यवस्था को ठोक दिया गया, उसके बाद अब परमेश्वर कैसे चुन रहा है? तो उसी का तर्क वो दे रहा है कि परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया कि अब वही व्यक्ति चुना जाएगा जो विश्वास करता है। किस बात के लिए चुना जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण। किस बात के लिए चुना जाएगा? रोमियों की पत्री के संदर्भ के मुताबिक धर्मी ठहरने के लिए, ठीक है, और धर्मी ठहरने के बाद की आशीषों के लिए। व्यवस्था के मुताबिक कौन व्यक्ति धर्मी ठहरता था? जो व्यवस्था के अनुसार चलता था। इसीलिए उन दरमियान उनके कर्मों के हिसाब से देखा गया। जब व्यवस्था का काल समाप्त हो गया तो परमेश्वर संप्रभु है, वो नियम को चेंज कर सकता है, ठीक है। व्यवस्था दिए जाने से पहले कोई नियम नहीं रखा उसने, जो उसको मन किया उसने उसको चुन लिया। व्यवस्था के दरमियान नियम सामने रख दिया गया था। अब अगर कोई उस नियम के मुताबिक करे तो जाहिर है वो पास हो गया, उसको देना पड़ेगा आशीष, क्योंकि यदि तुम इन आज्ञाओं को करो, अनुसार करो, तो तुम्हें ये आशीषें मिलेंगी, यदि तुम ना करो तो श्राप मिलेगा। लेकिन जब व्यवस्था का काल समाप्त हो गया, व्यवस्था कीलों से ठोक दी गई क्रूस पर, उसके लिए हम मर गए, तब परमेश्वर आजाद है कि व्यवस्था के हिसाब से काम ना करे।
वो व्यवस्था को साइड करके एक नए तरीके को जन्म दे सकता है, और वो सिद्धांत है विश्वास। तो उस सिद्धांत के हिसाब से अगर अन्य जाति विश्वास कर रहे हैं तो वे चुने गए हैं, अगर वे इस्राएली विश्वास नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर दोषी नहीं। मैंने इस बात को समझा, आप इस बात को पढ़ कर देखिए ध्यान से, लंबी चौड़ी बातें हैं यहाँ पर, और इसलिए महत्वपूर्ण है। 10वें अध्याय में उसने इस बात का जिक्र किया बीच में ही कि लोगों को भेजना पड़ेगा सुसमाचार प्रचार के लिए, ताकि लोग सुने सुसमाचार को और लोग उस पर विश्वास करें, क्योंकि अब परमेश्वर सिर्फ उसी को धर्मी ठहरा रहा है जो विश्वास कर रहा है। हम लोग विश्वास की बात पर कुछ देर के बाद में आएंगे, ठीक है? अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिए, ठीक है? इतनी देर तक जो हम लोगों ने बात की, क्या आपको कुछ समझ में आया? मैंने जो समझा है वो ये है, परमेश्वर जो चुनता था व्यवस्था से पहले कैसे, जैसे जिसको चाह चुन लिया। व्यवस्था के दरमियान व्यवस्था के अनुसार चलने वालों को चुना, लेकिन व्यवस्था के बाद में विश्वास करने वालों, वो आजाद है कि जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूँ, कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। तो उसने पहले जिस किसी पर चाहा व्यवस्था से पहले किया, लेकिन व्यवस्था के समय में नहीं कर पाया कि जिस किसी पर चाहा उसको उसी के अनुसार करना पड़ा, क्योंकि उसने नियम दिया था। व्यवस्था के बाद अब मैं किस पर चाहता हूं दया करना, उस पर जो विश्वास करता। इतनी बातें हो गई, और उसके बाद हम लोग अध्याय 11 में चले आते हैं। अच्छा, हम लोग अध्याय 10 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 के ऊपर में जो बातें हम लोगों ने कहा था उसको वचन के रूप में हम लोग पढ़ भी लें। रोमी 9:30 से यहाँ लिखता है, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस पत्थर ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन के में ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। क्लियर है? अन्य जातियों ने क्यों पा लिया धार्मिकता? क्योंकि कर्मों से खोज नहीं रहे थे, उनको ऑफर दिया गया सुसमाचार, विश्वास कर लिए तो पा लिए। अब यहूदियों को क्यों नहीं मिला धार्मिकता? वो इसलिए क्योंकि वो व्यवस्था से सिखाए गए थे, बाद तक व्यवस्था के हिसाब से खोज रहे। तो उन्होंने यीशु मसीह उनके लिए ठोकर का पत्थर बन गया, उस पर ठोकर खाई। और उनके लिए क्या कहा गया 10वां अध्याय के 1 पद से, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। मतलब वे यहूदी अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, मेरे कुटुंबी हैं लेकिन उद्धार नहीं पाए हैं, इस्राएली हैं लेकिन उद्धार नहीं पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। वे अपनी धार्मिकता के बल पर परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें, मतलब अपने कर्मों के बल पर। हम अच्छा करेंगे तो परमेश्वर ग्रहण करेगा, हम ऐसा करेंगे तो करेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको यीशु की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें यीशु की क्या जरूरत, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर, तो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न किया और परमेश्वर की जो धार्मिकता थी उसके अधीन ना हुए। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट हुई थी? यीशु के द्वारा, कि जो उस पर विश्वास करेगा उसको धार्मिकता दी जाएगी। तो वे उसके अधीन नहीं हुए क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हमको यीशु की जरूरत नहीं, हमको तो अपने बलबूते परमेश्वर के पास आकर दिखाना है। उसके अधीन नहीं हुए क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत। तो अफसोस की बात है, शारीरिक रूप से वे अब्राहम के वंशज तो हैं। अभी भी आप इजराइल के देश में चले जाएंगे, बहुत सारे यहूदी आपको मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर किसी काले कपड़े पहने हुए यहूदी को देखें जिसने हैट लगाया हो, काले कोट पहने हुए हो, तो आप जान जाइए कि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते। उनको ऑर्थोडॉक्स ज्यूज कहते हैं, पुरातनपंथी यहूदी। वे लोग अभी भी व्यवस्था के मुताबिक चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था को पूरी तरीके से पालन करना अभी उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि मंदिर नहीं है, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से। अभी भी वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए अफसोस कर सकते हैं कि अब्राहम के वंश से तो थे, सारी प्रतिज्ञा अब्राहम के वंश को ही मिलनी थी, लेकिन वे शारीरिक वंश हैं। परमेश्वर किसको दे रहा था? जो प्रतिज्ञा के अनुसार है। प्रतिज्ञा के अनुसार कौन है?
जो विश्वास करने वाले, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, देख मैं सिय्योन में एक पत्थर रखूंगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, और वो पत्थर यीशु मसीह था। तो प्रतिज्ञा दे दी गई थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वे लोग शारीरिक वंशज तो हैं, लेकिन उस आशीष को प्राप्त नहीं किया, उस धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया। और हम लोग जो शारीरिक वंशज नहीं है ना, हम लोग अब्राहम के वंश से नहीं आते हैं शारीरिक रूप में, लेकिन अब हम लोग विश्वास के कारण अब्राहम के संतान कहला रहे हैं और उन सारी आशीषों को एंजॉय कर रहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, है ना, जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसको 11वें पद में इस प्रकार लिखा गया है, देखिए पद 13 से वो कैसे लिखता है, 11 के 13 से, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करूं। जलन उत्पन्न हो जाएगा तो उद्धार पाएंगे, अद्भुत है ना, जलन चला जाएगा तो उद्धार पाएंगे। लेकिन वो कहना यह चाह रहा है कि मैं अन्य जातियों के बीच में जाता हूं, वहां प्रचार करता हूं, लोग वहां पर परमेश्वर के संतान बन जाते, परमेश्वर की आशीषों को पाते, उसके पवित्र आत्मा को पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहूदी लोग इस बात को देखें और अपने आप से तुलना करें और ये पहचाने कि परमेश्वर तो हमारी ओर था, उसने जल को 2 भाग किया था, उसने मन्ना गिराया था, उसने आश्चर्य कर्म किया था। अब हमारा परमेश्वर उनके तरफ शिफ्ट कैसे हो गया? तो उनके मन में जलन हो कि क्यों ऐसा हो गया, और जलन उत्पन्न हो और उस बात को ढूंढे कि क्यों ऐसा हो गया। तो नतीजा पाएंगे यीशु के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण, और तब वे विश्वास करेंगे उद्धार पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जलन उत्पन्न करवाऊं ताकि उनमें उद्धार पाए। तो देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से, मैं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर ने हम लोगों को अद्भुत आशीषों के लिए रखा है। कई बार जब लोग इजराइल में जाते हैं तो बहुत तारीफ करके लौटते कि इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, चुनी हुई जाती है। लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे तब पाएंगे अगर शारीरिक वंशज सिर्फ हैं, अगर यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भले चुनी गई थी लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं है। आप और हम उन प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग इतना आशीषित हो जाएं कि इजराइल का देश देख के सोचने लगे कि आशीष उधर शिफ्ट कैसे होगी। लेकिन हम लोगों ने उस रीति से कभी नहीं जाना सुसमाचार को। हम लोगों को लगा सुसमाचार तो सिर्फ आत्मिक बात है, तो सिर्फ आत्मिक बात पर ध्यान दिए, और जो भौतिक बात है जिस पर संसार के लोग दृष्टि करते हैं, हम लोग नहीं दिखा पाए कि परमेश्वर उन लोगों को देता भी है। देखिए सुसमाचार इस प्रकार से, उसको हम इस प्रकार से कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा था जब वो मरे नहीं थे, जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे, उसने कहा तुम पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। और सब वस्तुओं के बाद उसने क्या कहा, जिसकी खोज में अन्य जातियां रहती हैं, ठीक है, जिसकी खोज में संसार की अन्य जातियां रहती हैं, वो तुमको यूं ही मिल जाएंगे जब तुम उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो। तो परमेश्वर यह चाहता था कि जब हम उसके राज्य धार्मिकता की खोज करें तो हम ऐसी आशीषों के मालिक हो जाएं जिसकी खोज संसार की अन्य जातियां करती हैं। संसार के लोग जो है परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो अपने लिए चीजों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर के पास आते भी हैं तो अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं, अपनी कुछ मनोकामना लेकर आते हैं, कुछ मन्नत मांगने के लिए कि हमको ये दे दीजिए, हमारा ये ठीक करे। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करें। अन्य जातियां संसार की चीजों की खोज में रहती है, अन्य जातियां परमेश्वर की खोज में नहीं रहती, अन्य जातियां आत्मिक चीजों की खोज में नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो सारी चीजें जिनको अन्य जाति खोजते उसके अपने लोगों के पास रहे, ताकि अन्य जाति खोजते खोजते पहुंचे तो वहां पहुंचे हमारे पास। हालेलुया। और इजरायली भी पहुंचे तो हमारे पास पहुंचे जो यीशु पर विश्वास करते हैं, और तब उनको मालूम हो कि अरे ऐसा कैसे होगा, तो यीशु के कारण, और वे विश्वास करते हैं। तो पौलुस कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि जलन उत्पन्न कराकर कुटुंबियों का उद्धार करवाऊं, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। मतलब अगर वे, देखिए एक भाग जो है इजरायलियों का भी विश्वास नहीं करता यीशु पर, अगर सारे इजरायली विश्वास कर ले तो कितना अच्छा होगा, है ना। क्योंकि एक भाग विश्वास नहीं करे, मानने जाते उसी में कितना आशीष पा लिए, और वे लोग भी कर लेते तो उसी को कह रहा है। फिर हम लोग पद 17 से पढ़ते हैं, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती।
देखिए यहाँ पर एक पेड़ का उदाहरण है। एक पेड़ है जिसकी जड़ है। आप पूरे वृत्तांत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो जड़ कौन है। वो जड़ अब्राहम, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने चुना। उसमें से पेड़ बनकर ऊपर आ रहा था, दाऊद तक आया। दाऊद के बाद से यूसुफ तक आया जो यीशु मसीह का पिता था। वहां से यीशु मसीह आया। यीशु पर विश्वास करने के बाद बाकी संसार के लोगों के लिए द्वार खुल गया, क्योंकि यहूदी लोग जो उस पेड़ में थे, उस धड़ में थे, सारी प्रतिज्ञा आशीषों के वारिस थे, जैतून की चिकनाई के भागी थे, वे लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिए। तो परमेश्वर ने देखा, अच्छा रिजेक्ट करोगे, डालियों को तोड़ दिया और हटा दिया। तो जिस पेड़ में जिस चिकनाई के भागे होने थे वहां से तो लोग तोड़ दिए गए हैं ऑलरेडी, और वहां पर किसको साट दिया? वहां पर हम विश्वास करने वालों को साट दिया, ठीक है। तो अब हम लोग जैतून के, असली जैतून के तेल की चिकनाई के भागी हैं। दृष्टांत की तरह समझिए, यहाँ पर उसी को हम पढ़ते हैं। तो डालियों पर घमंड नहीं करना, जड़ तुझे संभालती। मतलब अब्राहम का वंश जो था, अब्राहम की बात जो है, हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह आ गया तो हम लोग ये नहीं कर देंगे अब्राहम को लात मार के हटा दे, जड़ तुझे संभालती। फिर तो कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, है ना। उन्होंने यहूदियों को तोड़ दिया, यहूदियों से ज्यादा मुझे प्रेम करता है। तो ऐसे ना कहें, वे कहते हैं ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। क्यों यहूदियों को हटा दिया गया? अविश्वास के कारण। परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। मतलब वे लोग स्वाभाविक डाली थे जैतून के पेड़ के, लेकिन उन्होंने अविश्वास किया तो तोड़ के हटा दिए, और हमने विश्वास किया तो हमको साट दिए, कलम लगा दी। तो कह रहा है कि अगर उनको नहीं छोड़ा तुमको भी नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर हम अविश्वास में चले जाए, यीशु मसीह को रिजेक्ट करने लगे, तो हमको भी तोड़ के हटा देगा। तो इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा। तो उसने कहा था जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। किस पर कृपा कर रहा है? उन पर जो विश्वास करते हैं। जो गिर गए अर्थात यहूदी लोग, उन पर कड़ाई, उनको हटा दिया आउट, उस पेड़ से अलग, उसकी चिकनाई से दूर। अब हम लोग उस चिकनाई के भागी। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे। उनके लिए भी है, अभी अविश्वास में इसीलिए दूर है, अब विश्वास करने लगेंगे तो फिर से साट दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर से साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, हम लोग जंगली जैतून से थे, हम वहां से काटे गए और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साट आ गया, ठीक है। अच्छा जैतून जो अब्राहम के वंश से आता था उसमें हमको काट के कलम लगा दिया गया। तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएं? तो यही पूरा सिद्धांत यहाँ पर है। इस पूरे सिद्धांत के पीछे जो सवाल है उस सवाल को याद रखिए। इजरायली क्यों रिजेक्ट कर दिए गए, अन्य जाति क्यों एक्सेप्ट कर लिए गए, उसके पीछे का सवाल ये। और जब आप इस सवाल को ध्यान में रखकर उस जवाब को पढ़ते हैं और उस जवाब के बीच में आपको चुन लिए जाने की बात आती है, तो सारे जवाब को हम समझ सकते हैं। मैंने सीखा है संदर्भ के साथ व्याख्या करूं, मैंने संदर्भ के साथ देखा तो मैंने यही पाया। अब सारे तर्क वितर्क करने के बाद अध्याय 11 समाप्त होता है, तब वो व्यवहारिक निर्देश में आता है कि अब जब ये सारी बातों को तुम जान गए, तुम धर्मी ठहरे, सब आशीषों के वारिस हो गए, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। रोमी की 12वें अध्याय से 16वें अध्याय तक आउटलाइन को मैंने धीरे धीरे आपको बता दिया, लेकिन इस बीच में आप इस बात को समझिए कि चुन लिए जाने के विषय में परमेश्वर ने क्या बताया। परमेश्वर ने यह बताया कि जो विश्वास करेगा वो चुना गया।